नमस्ते, मैं सुमित जैन फिर एक बार आपके सामने आज मंडे 7 से 8 जो हम वेबिनार करते हैं द नेक्स्ट जनरेशन जूलर और उसमें जो सक्सेस स्टोरी हम जितने भी अपने महाराष्ट्र के जो बड़े जूलर हैं वी ट्राई टू ब्रिंग ईच एंड एवरी जूलर हर डिस्ट्रिक्ट से। तो आज हम आरसी बाफना जो ऑलरेडी महाराष्ट्र में काफ़ी रेप्यूटेड है, सभी को पता है एंड दे हैव मोर देन 8 स्टोर्स। उनके जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन है मिस्टर सिद्धार्थ बाफना और अभिषेक बाफना, हम इनके साथ डिस्कस करेंगे कि आरसी बाफना एक जैसे उनका स्टार्ट था ऑब्वियस सबको मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री में सबको पता है रतनलाल सी बाफना जो लाजमल लकीचंद में जॉब करते थे और फिर वहाँ से उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया कि अपना खुद का स्टोर होना चाहिए। लगभग जलगांव में 7 से 8 एम्प्लॉय से उन्होंने पहला स्टोर चालू किया। तो एक सारे जूलर्स के लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जानना कि किस तरीके से ये फैमिली जलगांव में बैठकर अभी उनके 8 से ज़्यादा स्टोर्स हैं महाराष्ट्र में, मतलब जलगांव में बैठा है बट इनका स्टोर कोल्हापुर में है, नांदेड़ में है। तो इसी तरीके से सेटिंग इन जलगांव दे हैंडलिंग ऑल देयर स्टोर्स। तो किस तरीके से करता है ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी सिद्धार्थ भाई और अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए। सो आई वेलकम सिद्धार्थ बाफना एंड अभिषेक जी टू आवर शो। सो लेट्स स्टार्ट दिस शो विद सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी थोड़ा सा बिफोर वी कम टू आरसी बाफना और आपका जो पूरा एम्पायर है हम उसके बारे में बात करने से पहले एक अपने आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि व्हाट डिपार्टमेंट डू यू टेक केयर इन आरसी बाफना और थोड़ा फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए सर प्लीज। सर सी आई पर्सनली मैं अपने बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आई जॉइन द बिजनेस इन 2012 के अंदर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। उसके पहले मेरा बैचलर्स किया था मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर बॉम्बे से। उसके बाद एक ग्रेजुएट डायमंड कोर्स किया था GIA से बॉम्बे में अगेन। फिर SP जैन में एक डिप्लोमा होता है फैमिली मैनेज बिजनेस का कोर्स होता है, मैंने वो वहाँ किया था। उसके पीछे रीज़न यही था कि बहुत इनोवेटिव और बहुत यूनिक कोर्स था कि फैमिली बिजनेसेस कैसे होते हैं, फैमिली बिजनेसेस कैसे करना चाहिए और लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। वो एक ऐसा कोर्स था तो मैंने वो किया था। उसके बाद मन में इच्छा थी कि एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग चाहिए बिजनेस की कि वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड बिजनेस कैसे होता है और प्रैक्टिसेस क्या होती है और कल्चर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉर्पोरेट्स कैसे फंक्शन करते हैं, वो देखने की एक इच्छा थी, वो समझने की एक इच्छा थी। इसके लिए सोचा कि शायद इंटरनेशनल एजुकेशन और एक्सपोजर की ज़रूरत है। तो एक मास्टर्स इन जनरल मैनेजमेंट किया फ्रॉम ब्रुनेल वेस्ट लंदन एंड उसके बाद आके बिजनेस ज्वाइन किया। द बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1974 में एंड मेरे फादर ने 1974 के अंदर बिजनेस शुरू किया फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टोर जलगांव। जैसे आपने बताया अभी कि 5-6 लोगों के स्टाफ के साथ एक स्टोर शुरू किया था एंड धीरे धीरे उनके हार्डवर्क से, उनकी ऑनेस्टी से, उनके ट्रांसपेरेंसी से हम लोग बढ़ते चले गए और आज जहाँ है आज उसका पूरा क्रेडिट उन लोग को एल्डर्स को जाता है। सर बिल्कुल जैसे आपने बताया 74 से उन्होंने स्टार्ट किया एंड ऑब्वियसली जो आपके दादाजी जो आपके पापा है या रतनलाल सी बाफना जी जो है तो बहुत बड़ा लेगेसी है। अभिषेक जी मैं चाहूंगा कि आप आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय एवरीवन, अगेन आई एम आल्सो बिलोंग टू द सेम फैमिली, बाफना फैमिली एंड मेरा एजुकेशन बेसिक एजुकेशन मैं आई स्टडीड इन जलगांव टिल 7th। फिर थोड़ा लगा कि जलगांव में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की कमी थी एंड माय फादर टुक अ कॉल टू सेंड मी टू अ रेसिडेंशियल स्कूल एंड टू मेक मी इंडिपेंडेंट। तो 8, 9, 10th में वहाँ तक किया एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे अंडर विद सिद्धार्थ। ही वाज कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन बाय देन एंड आई स्टार्टेड डूइंग माय PG एंड अदर थिंग्स। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट माय एकेडमिक्स वाज कि मैंने CA लिया एंड देन आई हैड ड्रॉप्ड CA and I chose to do a master's instead and I did master's in marketing and once this was completed I also did a graduate course in not graduate course, a diploma course in diamonds because this is again अपने
फील्ड को लग के रहता है कि डायमंड का बेसिक नॉलेज चाहिए था, तो वो किया। एंड माई जर्नी अकेडमिक्स वाइज एंड अदरवाइज ऑल्सो वॉज वेरी वेरिड। मैं काफ़ी जगह घूमा, जैसे बैंगलोर 3 साल रहना पड़ा, बॉम्बे रहना पड़ा, 2 महीने का मैंने 2 साल का MBA मैंने मणिपाल से किया था। एंड थ्रू आउट दिस होल जर्नी आई हैड एन एक्सपोजर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी nooks and corners ऑफ इंडिया। एक इंडियन इफ यू डिस्क्राइब, आई रियली कैनॉट डिस्क्राइब एन इंडियन, तो वो एक वैरायटी मिली मुझे। पता चला सिर्फ अपना सर्कल जितना है उससे एक्सटेंडेड सर्कल में भी द काइंड ऑफ पीपल वी हैव टू डील विद इन इंडिया, वो एक पता चला था। सो दिस इज माई जर्नी टिल नाउ एंड आई जॉइन्ड बिजनेस इन 2018 and I'm yet learning. My learning process is yet there, and I basically look after marketing, digital marketing, social media are my main forte, and otherwise I'm still learning. Product I think is an unending process. Even you would agree with that. तो नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आता रहता है, the basics are fine, but कुछ ना कुछ सीखने मिलता रहता है। परफेक्ट सर, जैसे आपने बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग है और मार्केट यू लुक आफ्टर मार्केटिंग स्पेसिफिकली, if I'm not wrong. Yes. And again, you have traveled south, north, far east, everywhere आपने देखा है. You have stayed, not even traveled, actually you have stayed there. तो when you stay, when you interact with locals और फिर एक बिजनेसमैन जब जाता है तो वो एंगल से सब चीजें देखता है. ट्रू. यस, तो ये जैसे आपने कहा कि मार्केटिंग में अपने को ये चीजें आपको बहुत हेल्प हुई है 100%. तो मार्केटिंग के बारे में हम आपके पास वापस आएंगे. मार्केटिंग इज अ वेरी बिग टॉपिक एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ जूलर्स जो यहाँ पर है दोज आर इंटरेस्टेड टू नो कि हाउ ये जब जैसे मार्केटिंग का भी टॉपिक आया तो मैं आपको बोलता हूँ कि लॉकडाउन में आरसी बाफना का एडवर्टीजमेंट पूरे महाराष्ट्र में न्यूज चैनल के ऊपर चल रहा था. व्हेन मोस्ट ऑफ द जूलर्स वर थिंकिंग कि बिजनेस किस तरीके से होगा, बट आरसी बाफना वॉज स्टिल was focused कि नहीं अपने को पता है, let's build our brand. If I'm not Siddharth ji, इसके ऊपर कुछ आप बोलना चाहेंगे सर? I think you have to say something. ये it's the rationale behind this was कि लॉकडाउन होने के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो आउटडोर एडवर्टाइजिंग का कोई पॉइंट नहीं था. एनी अदर प्रिंट का प्रॉब्लम हो रहा था, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन कम हो रहे थे, न्यूज़पेपर्स लोग ले नहीं रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोग घर में न्यूज़पेपर्स. एंड हम लोगों को लगा कि ऐसे टाइम पे आई थिंक जो टीआरपीज रहेगी स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, बिकॉज हम लोग प्राइमरली महाराष्ट्रियन कस्टमर्स महाराष्ट्र के कस्टमर्स को केटर करते हैं, तो हमारे लिए था कि आज शायद अगर हम लोग भी घर में बैठे हैं तो हम लोग दिन में एटलीस्ट 2 बार 3 बार 4 बार मराठी न्यूज़ देखेंगे टू गेट लोकल न्यूज़ कि स्टेट में क्या हो रहा है, अपनी सिटी में क्या हो रहा है, हमारे तालुके में क्या हो रहा है. अगर वो देखना है तो शायद मराठी न्यूज़ देखनी पड़ेगी. दैट वाज द रैशनल बिहाइंड इट. और लगा कि शायद टीआरपी काफी जंप करेगी, काफी शूट अप करेगी, जो लेटर ऑन हम लोगों को पता चला कि ट्रू था. बहुत लोगों ने मतलब हम लोग भी शायद बहुत कम मराठी न्यूज़ देखते थे, लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन के पीरियड में फॉर इंफॉर्मेशन वो देखा. तो एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस डिसीजन था, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं था. स्पॉन्टेनियस चीज थी कि लगा शायद लोग टीवी देखेंगे तो चलो टीवी पे ऐड करते हैं, एंड वैसे ही वो ऐड किया. अच्छा है सर, अगर लोगों तक पहुंचा है तो बहुत अच्छी चीज है, उसके लिए करते हैं. नहीं एग्जैक्टली सर, बेसिकली आपने उसमें से एक अपॉर्चुनिटी देखा एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट आपने इम्प्लीमेंट किया. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आरसी बाफना जो आपका पूरा ग्रुप है या पूरा एम्पायर है आपका, ऑल दी आउटलेट्स, एंड डेफिनेटली उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स. ऑब्वियसली आपके स्टैटिस्टिक्स आपके पास हो गए, जैसे अभी अभिषेक भाई जो मार्केटिंग देखते हैं तो उनको तो आई एम टॉकिंग एज अ व्यूअर, तो आप लोग को होगा ही. लेट्स स्टार्ट विद सिद्धार्थ जी. जब सर अभी लगभग यू आर क्वाइट यंग एंड ऑब्वियसली यंग एंड यू हैव ऑलरेडी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हैंडलिंग योर फर्म. सो when you entered into business, early age when you entered into business, and what was that time, और किस तरीके से बिजनेस चलता था इंडिविजुअली आरसी बाफना का अगर हम बात करें तो किस तरीके से चलता था, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का था, तो वो थोड़ा बताइए सर, आपने किस तरीके से उसको हैंडल किया. देखिए सर, मैंने बिजनेस ज्वाइन तो इनिशियली 2012 में किया था, बट जैसे कि आप जानते हैं फैमिली बिजनेसेस में आप शायद बचपन से ही बिजनेस ज्वाइन किए रहते हो, आप कभी
कोई फॉर्मल ज्वाइनिंग नहीं होती है बिजनेस के अंदर, तो बचपन से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व था। सो आई थिंक 2008-9 के अंदर हम लोग नासिक स्टोर ओपन कर रहे थे। मैं 20-21 साल का था और वही सर यंग एनर्जी, यूथ और न्यू आइडियाज, बहुत सारा जोश रहता है मन में। तो उस जोश के साथ में डिक्लेयर कर दिया कि नासिक शोरूम के साथ हम लोग कम्प्लीटली डिजिटल हो जाएंगे, सब कंप्यूटराइज हो जाएगा हम लोग। उसके पहले हम लोग सब कुछ मैनुअल करते थे, तो जलगांव के दोनों शोरूम्स और औरंगाबाद का शोरूम सब कुछ मैनुअली सिस्टम पे चलता था। सिद्धार्थ जी, एक सेकंड आपको एक मिनट इंटरप्ट करता हूँ। ये कब का था ये? व्हाट वाज द ईयर? 2009 सर। 2009। ओके सर, बोलिए सर। यस। तो यस, तो डिसाइड कर लिया और बस मन में सोच लिया कि सब कुछ डिजिटल करना है, कंप्यूटराइज करेंगे, सारा सॉफ्टवेयर लाके सॉफ्टवेयर के हिसाब से सब कुछ करेंगे विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था तब एक तरह से मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया था और 3 महीने या 4 महीने का ब्रेक था और उसके बाद डायमंड का कोर्स शुरू होने वाला था। इन बिटवीन ऑफ दैट ये पीरियड आया था, तो सोचा कि चलो ये करेंगे विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग की जरूरत क्या है और स्टाफ क्या सोच रहा है, मैनेजमेंट क्या से हमारे साथ क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, हम लोगों ने नहीं सोचा। मतलब मैंने नहीं सोचा था, एक्चुअली नहीं था। तो ओपनिंग के दिन ही हम लोग प्रॉब्ली 4 घंटे शायद सॉफ्टवेयर चला पाया होंगे, फिर सब क्रैश हो गया था। तो दैट वाज मेरा फर्स्ट और सबसे बड़ा मिस्टेक था आई थिंक वो। उसके बाद वी फेल्ड अगेन इन 2011 में हम लोग फिर से फेल हुए। ERP लॉन्च हम लोगों ने फिर एक अच्छी कंपनी से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाया, लेकिन इवन दैट फेल्ड। 2013-14 के आसपास हम लोग कहीं पे आई थिंक बैठे और फिर हम लोग उसको लागू कर पाए। तो मतलब तब तक 3 या 4 ब्रांचेस जो थी सब मैनुअल चलती थी और हम लोग, ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि एल्डर्स हमारे बिजनेस में बड़े जो हैं उन लोग को सबको ये पता था कि ये करना जरूरी है, पर उनका हमेशा एक प्रॉब्लम था कि उनका कहना था हम लोग ये सब जानते नहीं है, हम लोग को कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, हम लोग को सिस्टम समझता नहीं है, तो जब तक तुम लोग खुद नहीं बैठोगे तब तक तुम ये नहीं अप्लाई कर पाओगे। और वही हुआ, जब तक हम लोग पर्सनली खुद आके नहीं बैठे, जब तक उसको खुद हाथ में नहीं लिया, तब तक वो हम लोग नहीं कर पाए। 2 बार फेलियर के बाद 2014 में आई थिंक 5 साल बाद हम लोग एक्चुअली सक्सेस अचीव किए। एंड अभी ऑब्वियसली एवरीथिंग इज ऑनलाइन, अभी तो सब हेड ऑफिस में ही आता है। एग्जैक्टली सर, जैसे आपने बताया कि 2009 में आपका जब ग्रेजुएशन हुआ, तो आई फील जब जैसे ग्रेजुएशन हुआ तो यू आर ऑब्वियसली वेरी यंग, और जैसे अभी पढ़ाई से बाहर आए थे, कॉलेज लाइफ एंजॉय करके, एंड देन यू थॉट अभी कुछ बड़ा करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कुछ, हाँ, एंड देन यू केम अप विद द नासिक स्टोर, बराबर? नहीं, नासिक स्टोर वाज ऑलरेडी हैपनिंग सर, मतलब वो तो फादर का ही डिसीजन था। उन लोगों ने सब कुछ तैयारी कर ली थी, स्टोर लॉन्च हो रहा था। मैंने सोचा कि अगर स्टोर लॉन्च कर ही रहे हैं तो नए स्टोर के अंदर ERP लगाना इजियर है रादर देन एग्जिस्टिंग स्टोर में लगाने से। तो मैंने सोचा कि डे 1 से हम लोग इसको कंप्यूटराइज ही करेंगे। इट वाज अ मिस्टेक। आई थिंक हम लोग को पहले सिस्टम समझना चाहिए था, ट्रेनिंग देना चाहिए था अच्छे से स्टाफ को, जो हम लोग नहीं दे पाए उस टाइम पे। जो सेल्स स्टाफ को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेचने से पहले, आई हैव टू ऑपरेट। तो ये टाइम टू से कि वही बात रह गया था, मैनेजमेंट को भी एक बार कन्विंस करके समझाना था कि दिस वुड वर्क दैट वे। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जलगांव का जो अपना आउटलेट था, सो वो एक टिपिकल ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस उसमें हो रहा था, बट देन इवन औरंगाबाद में 2005 में भी ओपन औरंगाबाद भी सेम वे ट्रेडिशनल तरीके से काम चल रहा था। हाँ, यहाँ सोचा कि थोड़ा सिस्टम के अंदर लाते हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश की, ऑब्वियसली फेल हुआ, बट धीरे धीरे थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा मतलब काफी टाइम लेके हम लोग सीखे और फिर लाइन पे लाए। तो अभी लाइन पे है सर, 6-7 साल हो गए अभी विद द सेम सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली। सो बेसिकली आपका लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर अगर कुछ रहेगा तो दिस माइट बी वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर। आई होप दिस इज द बिगेस्ट फेलियर सर, इससे ज्यादा बड़ा फेलियर देखा नहीं है कभी। आई होप दिस इज द बिगेस्ट फेलियर, आई होप इससे बड़ा फेलियर कभी नहीं है, बिकॉज़ दिस वाज मैनेजेबल, दिस इज गुड। अगर ये सबसे बड़ा था तो अच्छा है। या ऑब्वियसली, आई मीन, तो फिर जब अभी जैसे जो आपके अंकल रहेंगे, पापा है, या आपके जो एल्डर्स जो ऑलरेडी फैमिली बिजनेस में थे, तो उनका तो आपको प्रेशर आया होगा, यार क्या सिद्धार्थ, यार तू क्या होशियारी कर रहा है, रहने देना, अपना ट्रेडिशनल से चल रहा है। सो
नहीं क्या हुआ था सर, जब थर्ड ब्रांच खोल रहे थे, जैसे जलगांव में एक था औरंगाबाद और अभी नासिक खोल रहे थे हम लोग, तब उनका भी एक अंडरस्टैंडिंग ये था कि 3 ब्रांचेस हम लोग जो तरीके से चला रहे हैं, इतना प्रेशर विदाउट एक्स्ट्रा मैन पावर, एटलीस्ट फैमिली के अंदर 2 या 3 लोग थे जो काम कर रहे थे, बाकी हम लोग सब छोटे थे, और जिस जनरेशन हम लोग सब यंग थे, हम लोग सब कॉलेज से निकल रहे थे, कॉलेज में थे, पढ़ रहे थे, तो थैंकफुली उन लोगों ने बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जरूरी है, एंड उनका एक्सपोजर इतना था इंडस्ट्री के अंदर बाकी लोगों से मिलना जुलना बात करने में, कि उनको पता था कि ये चीज बहुत जरूरी है। लेकिन ओनली प्रॉब्लम दे हैड वाज कि हम लोग ये चीज समझते नहीं है, तो हम लोग इसको अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे अनलेस तुम में से कोई परमानेंट यहाँ देखे उसको। तो इट वाज नेवर कि वो रेडी है या नहीं है, या उनको करना है या नहीं करना है, इट वाज जस्ट लाइक कैसे करें, दैट वाज द प्रॉब्लम। उनका प्रॉब्लम एक ही था कि कैसे करेंगे। तो आई थिंक वो कन्विंस करने वाला काम इंडस्ट्री ने, और आई थिंक जो इनका एक्सपोजर था, लोगों से मिलते थे, उससे उनको कन्विंस तो ये हो गए थे कि ये चीज करना जरूरी है। कन्विंस तो मैनेजमेंट था कि करना चाहिए, और 3 ब्रांचेस भी एक साथ में मैन्युअली संभालना वाज प्रीटी डिफिकल्ट। So that's a very good thing that अगर आपने जब नागपुर का नासिक का जब आपने बनाया आउटलेट, उसमें भी जो आपका सॉफ्टवेयर था या जो भी आपका टेक्निकली डिजिटली जो भी आपने उसमें टूल्स यूज किए थे, वो फेल होने के बाद भी योर फैमिली वाज स्टिल लाइक ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी एटलीस्ट हम यहाँ तक आए हैं, नाउ लेट्स इम्प्रूव मोर, इसमें जो फॉल्ट है उसको रिवाइज करके हम और बेटर करो, इजंट इट? करेक्ट। वी फेल्ड अगेन आफ्टर दैट। हम लोग उसके बाद 2013 में फिर से एक बार फेल हुए, और तब हमने हेड ऑफिस से शुरू किया कि हम हेड ऑफिस में जगह के अंदर स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में सब ब्रांचेस के अंदर उसको अप्लाई करेंगे। हम लोग फिर फेल हुए। देन 14-15 के आसपास आई थिंक जब हम लोग थर्ड टाइम ट्राई किए, और तब हम लोग बहुत सारी गलतियां करके बहुत कुछ सीख चुके थे कि क्या करना नहीं चाहिए, वो सब हमने नहीं किया, और फिर हम लोगों ने अप्लाई किया। तो आई थिंक उसमें अनलेस आपको फाइनेंशियल बोलो और मेंटल बोलो, अगर बैकिंग नहीं हो आपकी मैनेजमेंट की, आपके एल्डर्स की, आपकी फैमिली की, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है करना। क्योंकि आप 2 बार फेल करने के बाद आप सोचते हो शायद मैं गलत कोशिश कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, और अनलेस आपके पीछे कोई खड़ा है और वो आपको बोल रहा है कि नहीं टेंशन मत ले तू सही कर रहा है, बट हो नहीं रहा है, तो और एक बार ट्राई कर। आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वही हम लोग के साथ हुई, बिकॉज देयर बैकिंग वाज कांस्टेंट। एब्सोल्युटली सर, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि आप जलगांव में बैठ के पूरा महाराष्ट्र हैंडल कर रहे हो सर। दैट माइट बी कि उनका बैकिंग है, एंड यू गाइस आर even if I think that's one of the reasons. Yes. So when you are facing this challenge, one more point that was that कि since in the beginning only ये हुआ, अगर for any business आप जैसे भी किसी और के लिए बोलते हो कि starting में अगर उसको failure मिले तो बैकिंग बहुत जाता है, and in this way our elders are very supportive because सिद्धार्थ ने जब टेक्नोलॉजी का यूज करके सॉफ्टवेयर लाया या फिर हमने सोशल मीडिया पे एक अलग स्ट्रैटेजी से उतरे, तो इधर ऑलवेज हमको बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना रहता है कि ओके इफ दिस कॉन्सेप्चुअली फिट्स इनटू आवर प्रिंसिपल्स एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस, यू कैन गो अहेड, वी आर देयर विद यू। एग्जैक्टली। एंड देन सिद्धार्थ जी के बाद फिर आप और आपका जो पूरा यंग जनरेशन है, सो व्हेन यू गाइस केम इन टू ऑटोमेटिकली फिर सिद्धार्थ जी को भी थोड़ा सा बूस्टअप हो गया होगा, चलो नाउ आई हैव मोर टेक्निकल पीपल, जैसे अभिषेक भाई ऑलरेडी मार्केटिंग का टेक्निकल सुपीरियरिटी है मार्केटिंग में, सो इट मस्ट हैव हेल्प्ड इन अ वेरी वेरी गुड वे। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव 2 पीपल सर, ज्यादा लोग अच्छे ही रहते। तो सिद्धार्थ वाज ऑलरेडी लुकिंग इनटू मार्केटिंग, इट्स जस्ट के एक आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म के बीच में हो जाता है कि अगर किसी कोई आइडिया मुझे आया तो आई कैन पिच इट टू सिद्धार्थ एंड हैव अ ऑनेस्ट रिव्यू, बिकॉज इसमें वी डोंट हैव एनी कोई एक हिडन मोटिव नहीं है कि वी आर नॉट आउटसाइडर्स। अगर एमएनसी में रहता तो रहता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, यहाँ पर दोनों के पीछे वो कुछ नहीं है। तो अगर किसी को अच्छा आइडिया आया तो हम एक दूसरे को पिच करते हैं, तो उसमें ट्वीट करो, कुछ चेंज करना है, इसमें ये कर सकते हैं, and that is what helped. And Siddharth majorly now is looking overall of the business because again उनका experience भी हो चुका है, तो चाहे be it HR policies, other things, and I am looking into marketing specifically because ये इसमें भी एक ये चाहिए specific need, and since आपने जैसे बोला महाराष्ट्र में अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं 7 different cities, 7 different markets, no market is same, सबका अलग है, तो हर जगह एक नीड अलग है। कहीं आउटडोर की जरूरत ज्यादा है तो कहीं रूरल में करने की ज्यादा है, कहीं फेसबुक ज्यादा चलेगा तो कुछ और ज्यादा प्रिंट मीडिया चलेगा, तो वो एक डिजिटल एंड मार्केटिंग की नीड समझना बहुत जरूरी था, एंड दैट इज एक 100% डेडिकेशन लग रहा था इसकी तरफ। एग्जैक्टली और ऐसा सही बात है, जब अगर एक फैमिली का हैंड साथ में होता है
तो बट नेचुरल है कि वो आपको सही सजेशन देगा एंड ही विल ऑलवेज वर्क हार्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि उसका कमर्शियल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सही बात है, दैट इज वेरी ट्रू। सो सिद्धार्थ जी, जब आपने कहा कि कोलैप्स हो गया एंड काफी ऑब्वियसली काफी स्ट्रेस रहेगा एंड यू वर यंग एंड ठीक है फैमिली बैकिंग है, बट तो भी बैक ऑफ द माइंड अपने को होता है कि सर यार आई वांटेड टू डू समथिंग बट वो नहीं हो रहा है। सो वो जो एक बोलते हैं ना बैरियर था, या हाउ वाज दैट टाइम एंड हाउ डिड यू डील विद दैट, व्हाट वाज दैट वो सिचुएशन, किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे? सर आई विल टेल यू हाउ आई डेल्ट विद इट। मतलब जिस दिन हम लोग ने लॉन्च किया स्टोर, उस दिन हम लोग रात में जब बैठे एंड आई वाज टॉकिंग टू माय फादर से बात कर रहा था, तो मेरे फादर ने बोला कि तू कितने 20 साल के लड़कों को जानता है जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है या जिन्होंने इतना बड़ा कोशिश किया है कुछ करने का। तो लाइक आई डोंट एक्चुअली नो एनीबॉडी, मतलब मेरे को नहीं पता कौन है जो 20 उम्र में करता है। तो बोले तो व्हाई आर यू वरीड, मतलब दिस इज योर 20 एंड यू गॉट योर एंटायर लाइफ टू, मतलब इसको आपको बेटर करना है, इससे अच्छा करना है, और एक पहला फेलियर है और लास्ट लाइफ का आखिरी फेलियर नहीं है। ऐसे बहुत फेलियर्स लाइफ में आएंगे और यू हैव टू मूव ऑन, मतलब आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो आई थिंक प्रॉब्ली 2 days 3 days आई वाज अपसेट, 2-3 दिन लगा, पर देन स्टोर देखा, स्टोर का रिस्पॉन्स देखा एंड ऑल ऑफ दैट, हम लोग सोचे कि ठीक है चलो यार नहीं हुआ बट वील कीप डूइंग दिस। तो उस एजेंडा पे हमेशा था, तो आई थिंक इट वाज इजी टू ड्राइव माय सेल्फ। एग्जैक्टली, सो दैट वाज द टाइम व्हेन आपको फिर मैनुअल पर शिफ्ट होना पड़ा। मैनुअल पे आपको ऑलरेडी मास्टरी था बिकॉज बाकी स्टोर्स आपके दे वर डूइंग फैबुलस, तो मतलब इट वाज या बैकिंग अच्छा था और अच्छे से हो गया। एग्जैक्टली सर। अभिषेक जी, जैसे अभी सिद्धार्थ भाई ने तो अपना बता दिया कि किस तरीके से दे हैड अ बिगेस्ट चैलेंज इन द लाइफ, एंड ऐसा कोई इंसिडेंट आपके लाइफ में या आपके पूरे या आरसी बाफना का जो आपका करियर रहा है, तो ऐसा कोई लीडरशिप का काम आपने किया हो या जेन्युइनली यू फेल्ट प्राउड कि दैट वाज द एक्चुअल डिसीजन हमने किया है, आवर ग्रुप हैज टेकन? Talking about the group as I'm proud of कि जब demonetization हुआ था, so that showed a very strong leadership quality. Again, हमारा leadership एक family business का एक खासियत ये रहता है कि it's a close group of 4 to 5 people. Obviously seniority wise जैसा भी आरसी दादूसा है, he is my grandfather, so he has his final veto. Just a minute. Sorry, हाँ, he has his final veto. तो but discussion एक जरूर होता है and we try to reach an unanimous decision. So during demonetization what happened was again money जो है opportunity आज बंद करना है कि खोलना है, and we took a stand कि हमको बंद करना ही करना है. So that was one decision from an organization's point of view. Very अभिषेक जी आपका आवाज एक्चुअली थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर, ब्रेक हो रहा है. Okay, is it fine now? It's fine. I think आपका जो वो हेडफोन का जो माइक है ना, I think it's moving, that's why. Jack अभी just put it again. Hello. Yes. Check. Try again. Yeah. Yeah. So regarding the organization, demonetization was one period where the group showed strong decision-making ability and leadership quality. So we shut all our stores, no transactions, nothing whatsoever post our normal period of operation. And if you ask me personally about leadership qualities, जो मैनेजमेंट में पढ़ के आए थे वो प्रैक्टिकल और थियोरी अलग होता है, बिकॉज हम अपनी जनरेशन जो अभी पढ़ के आती है इज द वेरी फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन, एंड वंस यू कंपेयर टू द रियलिटी ऑफ फैमिली बिजनेस इट इज नॉट, इट इज सेंटर्ड अराउंड सम पीपल, देयर आर नो डिपार्टमेंट्स एज सच कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बना है, सिर्फ सेल्समैन है, मैनेजर है, ओनर है, एंड देयर आर सुपरवाइजर्स एंड हु एक दो लोग हैं जो स्पेसिफिक काम करते हैं. तो व्हेन आई केम इन, आई सिद्धार्थ वाज ऑलरेडी देयर, तो वी टुक अ कॉन्शियस कॉल ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट टीम्स एंड मेकिंग श्योर दैट ये बिजनेस आदमियों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा. सपोज आज अभिषेक बाफना को कुछ हो गया, ही इज नॉट कमिंग टू द ऑफिस फॉर 5 days, तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? शुड बी व्हेन स्पेशली और ऑपरेटिंग 7 सिटीज में आप काम कर रहे हो, 8 स्टोर संभालो, तो ये होना नहीं चाहिए. इस होल बिजनेस को आदमियों से हटा के प्रोसेस पे लेके जाना था. सो वी क्रिएटेड टीम्स एंड ग्रूम्ड पीपल. फॉर दैट मैटर हमने एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट जनरेट किया था, जैसे सिद्धार्थ ने बोला था, व्हेन एवरीथिंग वाज शिफ्टेड टू टेक्नोलॉजी, द बिलिंग सॉफ्टवेयर, अदर थिंग्स. तो हमने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया कि एक आदमी की डिपेंडेंसी से काम बंद नहीं होगा. और जब ये ऑटो शोरूम की बात थी 7 cities के अंदर, तो एवरीवन वाज असाइन्ड
अभिषेक जी, आपका आवाज एक्चुअली काफी क्रैक हो रहा है सर, आवाज एक्चुअली बीच में क्रैक हो रहा है। कैन यू ट्राई टॉकिंग, हेडफोन निकाल के बात कर सकते हो सर? हाँ, वही क्या मैंने अभी, इज इट बेटर? हाँ, परफेक्ट सर, परफेक्ट, बेटर। ओके, तो शुड आई, ओके, फ्रॉम where was I clear? I mean, सर ट्राई अगेन। delegation of showrooms computer department. okay. हाँ, तो once I joined the business, Siddharth was already there with me, so we chalked out a plan कि एक बार अलग-अलग departments बनाने पड़ेंगे। तो since आदमियों पे डिपेंड नहीं करना था, काम ongoing रखना था, तो we created a computer department. We delegated duties के computer department का क्या काम रहेगा, since managing inventory, point of sale software संभालना था, ये दो चीज उनकी बहुत important पड़ती थी, and then again maintenance of technical equipments and also to groom the salesman के everywhere the computer guy wasn't supposed to be there. एक लिमिटेड नंबर ऑफ HR है हमारे पास में उसका भी, तो हमने सेल्समैन को भी ट्रेन करना शुरू किया कि द बेसिक वर्क दैट यू नीड टू डू टू बी अ सेल्समैन इज नॉट जस्ट डू सेल्स, उसके साथ में और कुछ भी है जो आपको कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत करना पड़े। एंड गिविंग यू अ बैकग्राउंड ऑफ आवर जलगांव स्टोर, देयर आर पीपल हु हैव वर्कड विद अस फॉर मोर देन 20 इयर्स। सो इमेजिन करिए आप एक 40 इयर्स 50 इयर्स का बंदा जिसने शायद मोबाइल भी आज वो सादा लगा पड़ता है, उसको बोला कंप्यूटर का काम करना है, एक बार का बहुत बड़ा झटका लगा उसको। ही वाज लाइक ये तो चेंज रेजिस्टेंस, जो अपन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि ये तो चेंज रेजिस्टेंस आ जाता है कि मैं नहीं कर सकता। बट टू कन्विंस हिम, गेट हिम टू आवर साइड, जिसको अच्छे समझा, देयर वर पीपल हु एम्ब्रेस्ड इट वेरी वेल। तो हमने उनको कंप्यूटर डिपार्टमेंट फुल्ली शिफ्ट कर लिया एंड देन मेड इन द मैनेजर्स, बिकॉज उनको सेलिंग भी समझ में आता है, प्रोडक्ट समझ में आता है और कंप्यूटर समझ में आने लग गया। नथिंग लाइक इट, हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बन गया। सो देयर वर अ फ्यू पीपल जिनको हमने इस टीम में लेकर आके पूरा सपोर्ट करके ग्रूम करके बना दिया। एंड दिस वाज डेलीगेशन ड्यूटी। एंड जैसे फिर एक HR डिपार्टमेंट बना, पहले हायरिंग एंड फायरिंग खास ऐसा होता नहीं था, इट वाज मोस्टली हायरिंग, फायरिंग टच अभी तक ज्यादा हमने किया नहीं है, इट इज ओनली अंडर वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कोई फायर होता है। तो एक HR डिपार्टमेंट बनाया, उसको रेगुलराइज किया, बिकॉज अदरवाइज जो पे स्लिप्स बनाना था, छोटा मोटा काम था, अभी जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है कंप्लायंसेस एंड रेगुलेटरी एनफोर्समेंट बढ़ जाते हैं। सो वी रियलाइज कि हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं है इसके, हमको सोना पता है, हमको सोना बेचना पता है, बट जिसकी पगार काट के कितना देना है, HR कंप्लायंस लगाना है, वो नहीं होता। तो आउटसोर्सिंग भी करना शुरू किया कि भाई एक बाहर से एजेंसी ली, बिकॉज अगेन बिजनेस के लिए बहुत बड़ा स्टेप रहता है कि व्हेन यू नो योर कोर कॉम्पिटेंसी, आपको उस पर फोकस करो। बाकी चीज किसी को एटलीस्ट आप प्रीमियम पे भी किसी को दे दो, आपका दिमाग खाली रहता है एंड यू कैन थिंक मोर अबाउट योर ओन बिजनेस। So this is what happened when I came in the business as a leadership quality. We both came together and made sure that everyone had their roles sorted. And it is, trust me, it is an ongoing process. ऐसा नहीं कि आज RC पास में सबको सबका काम पता है, करना पड़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे पूरा शोरूम एंड कोल्हापुर शोरूम में लेटेस्ट एडिशंस टू आवर स्टोर्स, तो उसमें वी आर फार मोर क्लियरर। तो अभी नया शोरूम है कि एक मैनेजर है, उसके नीचे 2 मैनेजर रहेंगे, फिर फ्लोर मैनेजर बनाए, फिर सेल्समैन बनाया, काउंटर मैनेजर बनाया, फिर एक IT डिपार्टमेंट का बनाया, कैशियर हेड बनाया। तो वी नो द हायरार्की। ऑनगोइंग शोरूम में ये करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सब सीनियर है यहाँ पर। तो वंस यू, अगर अपन तीनों एक लेवल पे बोला, सुमित आप बन गए मैनेजर, तो शायद अभिषेक और सिद्धार्थ को खराब लगे एंड ये मोरल डाउन करता है। अगेन डिसीजन मेकिंग इज फाइन, बट देन व्हेन यू थिंक फ्रॉम द HR पर्सपेक्टिव, आदमी काम थोड़ा डिफर करता है, उसकी क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी फर्क पड़ जाता है, उसका मोरल खराब हो जाता है। That wasn't the case there. तो हम लोग को इजीली कर पाए एंड वी आर क्वाइट श्योर कि जैसे वी डू रेगुलर ट्रेनिंग्स, क्वार्टरली बोलो या फिर once in 6 months we get a trainer from outside and see कि कोई लूप होल्स है जो फिक्स इन करने हैं, क्योंकि मोटिवेशन इज आल्सो वन बैटरी व्हिच गेट्स डिस्चार्ज, तो उसको रिचार्ज करना बहुत जरूरी रहता है, तो हम करते रहते हैं। अमेजिंग सर। ये जो आपने डिपार्टमेंट का आपने बताया, तो बेसिकली हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स एक्चुअली यू गाइस हैव नाउ आपके ग्रुप में? So there is finance and accountancy. There is one. There is the computer department backend. There is the in-out department. In very simple terms, we call it आवक जावक. The department gets the jewelry. फिर उसमें that department handles the major task of getting in the jewelry. QC करना है, hallmark कराना है. Then talking to the karigars and quality check everything. Not just the purity, but even the quality of work that we had ordered or that the karigar was supposed to make, वो बन के नहीं आया. And then there's obviously our major core team, that is the sales team, with more than over 350 or 400 salesmen in all the stores. So that is our major core competency. वो team एक है हमारे पास में,
एंड सुपरवाइजर्स की टीम है एंड मैनेजर्स है. Okay. Managers maybe we are trying to groom managers so that if you know the history that हम लोग एक गैप 4 या 5 साल के गैप में ही शोरूम शुरू करते हैं, and it is by generally our own capital. तो उसमें भी आदमी को हमको it is like एक हाथ से दूसरा हाथ बनाना है. So we get managers, young people or whatever, जैसे भी अच्छा क्वालिटी लगा, capable लगा, उसको ट्रेन करते हैं and then send them off to say Pune, कोल्हापुर और नांदेड़, that way. तो उनको ट्रेनिंग भी मैनेजमेंट के अंदर ही हो जाती है. वेरी गुड, वेरी गुड. सिद्धार्थ जी, यू आर बैक ऑनलाइन, राइट? सो बेसिकली अभिषेक जी, जो आपने एजेंसी का बात किया, एक्चुअली दैट इज वेरी ट्रू कि यू नो 2 पैसा ज्यादा लगता है बट अपना हेडेक कम हो जाता है. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू हैव पीपल वर्किंग under you, so you can keep a watch on the agencies and you can keep a watch on the people and make a point कि वो लोग अपना अपना काम ढंग से करें. So अपना main headache, especially when employees are concerned. अभी how many employees are there in your entire group totally? About 600-700. Yeah, so you see 700 employees and 700 employees को अगर handle करेंगे तो that is the big stupidity. So better हम अपना focus बिजनेस डेवलपमेंट में, प्रोक्योरमेंट में, सेल्स में, इसमें अगर हम फोकस करें, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. एंड आई फील दैट ऑल दी अदर जूलर्स शुड अंडरस्टैंड दैट कि सब काम हम ही नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आउटसोर्स भी करना चाहिए. एग्जैक्टली. सो अभिषेक जी, ऐसा कोई प्रॉब्लम, जैसे अभी आप मार्केटिंग है, आपने भी काफी अच्छा जब अपने डिपार्टमेंट्स बनाए तो आपका आइडियोलॉजी, इट्स अ वेरी गुड आइडियोलॉजी एंड वेरी गुड बोलने से इट हैज बीन वर्किंग और आप लोग ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हो, सक्सेसफुल. तो इट्स अ वेरी गुड मॉडल आई विल से. तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें आपको कभी आया या कभी आपको लगा कि नहीं यार कुछ चेंज करना चाहिए, और ऐसा कोई डिफिकल्टी आया या हायरार्की की जब आपने बात की तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कभी और आपको यू सॉल्व्ड इट एंड यू डिड इट अ फैंटास्टिक जॉब इन दैट? ऐसा कोई? नहीं सर, हायरार्की तो एचआर का काम हो जाता है. आई वुडंट टॉक, मतलब उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आया ही नहीं कभी. Things were clear. अभी हमने पहले the approach of the company was ours is an open door policy. अगर कोई स्ट्रेंजर भी आता है and wants to talk to us, तो उसको बस हमारे बाहर एक असिस्टेंट रहता है, उसको बोलना पड़ता है कि ड्रॉप माय नेम एंड वी आर देयर, बिकॉज जनरली वी आर ऑन द फ्लोर इधर या फिर कैबिन में रहेंगे. तो मीटिंग अस वाज इजी. तो व्हाट वी डिड वाज, हायरार्की का तो इशू नहीं था. लोगों को पता चल गया कि एचआर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज हो चुका है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बन चुका है. जो भी क्वेरी है, ट्रिवियल काम रहते थे, बहुत छुट्टी चाहिए और वी वांट इन एडवांस, एज स्मॉल एज दैट, और अर्लियर मैनेज बाय द ओनर्स डायरेक्टली. इन माय अंकल, मतलब बड़े पापा और पापा एंड दादा, वो लोग मैनेज करते थे क्योंकि उनको लगता था कि इट इज बेटर टू हैव अ कंट्रोल देयर. बट देन वी रियलाइज्ड कि नहीं, उसको भी थोड़ा डेलीगेट कर सकते हैं. एचआर डिपार्टमेंट रखा एंड ऑल द थिंग्स वर वेंट डायरेक्टेड देयर. तो हायरार्की का ये इशू ऐसे इतने से सॉल्व हो गया था एक डिपार्टमेंट बनाने से, बाकी तो और कुछ नहीं था. Coming to my point, which a problem which I personally think I solved और help किया ऑर्गेनाइजेशन को, सर एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बहुत हेवी रहता है. एंड सिंस जब अपन एक लेवल से, एक स्टोर से या फिर विद इन रेंज ऑफ 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर से अपन 700-800 किलोमीटर की रेंज में चले जाते हैं, तो मार्केटिंग स्पेंड कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो what we did was we negotiated deals with agencies and media houses कि हमको कलेक्टिव रेट्स चाहिए. वो एक ट्राई किया, वो ट्राई 1 साल किया हमने और बेनिफिट भी हुआ. बट देन वी रियलाइज कि जनरली सिर्फ न्यूज़पेपर एजेंसीज या न्यू आउटडोर एजेंसीज पे फोकस ना करके थोड़ा डिजिटल जाना बहुत इंपॉर्टेंट था. क्योंकि जो आप आउटडोर एजेंसीज पे करते हैं या फिर डिजिटल जो प्रिंट मीडिया पे करते हैं, उसका ROI समझ में नहीं आता है. देयर इज नो क्लिक टू एक्शन. एंड अपनी जनरेशन को क्या है कि खर्चा क्या तो कितना रिटर्न आ रहा है, क्या आ रहा है, आना चाहिए. एंड हम लोगों ने, इट वाज आई थिंक बिटवीन व्हेन सिद्धार्थ जॉइन द बिजनेस, वी स्टार्टेड डूइंग अ बिगर एड्स रादर. पहले हम स्मॉलर एड्स करते थे एंड इन ऑर्डर टू मेक अ ब्रांड प्रेजेंस वी अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग बिगर फुल पेज एड्स, हाफ पेज एड्स ऑन ओकेजंस, बिगर ओकेजंस. बट अगेन दैट कम्स विद अ हेवी कॉस्ट. तो उस कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए वी लेवरेज टेक्नोलॉजी अ लॉट. So be it any social media platform जहाँ पर हमको लगा हमारा TG है, we were there. Facebook, Instagram, we did regional language marketing there. कि जनरली जैसे अभी अपन हम लोग जी पढ़ के आते हैं तो we studied मराठी, the regional language, but we weren't as fluent. जो होना चाहिए, जो एक कम्युनल
कोलोकियल लैंग्वेज होनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, फ्लुएंट नहीं थे। तो वी गॉट श्योर कि हम वो मार्केटिंग भी कर पाए इवन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम। वी मेड श्योर आवर वेबसाइट वाज फ्रेंडली। हमने वेबसाइट पहले बनी हुई थी, उसको रीडू किया, री इनोवेट किया, एंड उसके साथ में मोबाइल एप्लीकेशन भी लाया। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक फीचर ऐड किया सर हमने, दैट वाज वर्चुअल रियलिटी, विच वाज वे बिफोर द टाइम। जो अभी कोरोना में लोग कर रहे हैं कि घर बैठ के देखिए आप कैसे लगते हैं दागीना आपके ऊपर, वी डिड दैट 2 years ago। हमको पता था कि वी समवेयर डाउन द लाइन विल हैव एन प्रॉब्लम कि जहाँ पर रिटेल फ्लोर स्पेस कम पड़ेगा, एंड वी हैव डिजाइन्स। हमको डिजाइन्स शोकेस करने में मजा आता है, मोर देन के डिजाइन्स कॉपी हो जाएंगी। सो दिस इज एन इनहेरेंट थ्रेट टू द इंडस्ट्री। आप एक फोटो लेके जाओ और वहां कहीं बनाओ तो बन जाता है। ये अपने इंडस्ट्री का ड्रॉबैक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बोला कि इट्स ओके, अगर किसको रेडीमेड चाहिए तो अपने पास में आएगा, बिकॉज वी हैव द डिजाइन। तो वो सारी डिजाइन अपनी ऐप पे, वेबसाइट पे पुटअप की, एंड वी मेड श्योर द टेक्नोलॉजी पार्टनर वाज गुड इनफ टू हैव इट प्रॉपर। तो अगर आप अभी भी अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज करना चाहोगे तो जैसे वी हैव इवन नोज पिन्स भी आप ट्राई कर सकते हो, मतलब आप लेडीज ट्राई कर सकती है, ब्रेसलेट्स ट्राई कर सकते हो, रिंग्स ट्राई कर सकते हो, एंड इट लुक्स आई वुडंट से रियल, बट इट इज गुड, इट इज अ वाव फैक्टर। वी रीच्ड आउट टू देम, एंड एक बहुत सिंपल सा जुगाड़ हमको भी ध्यान में आया कि लोग आजकल मोबाइल ज्यादा देखते थे, एंड व्हेन वी सॉ मोबाइल व्हाट्सएप स्टेटस व्हिच वाज एक्चुअली मेड टू शेयर योर मोमेंट्स, Indian ladies or general businessmen, small traders started putting their business things there. तो और luckily that time WhatsApp had launched WhatsApp Business. हम बोले this is the perfect time to get into the mobiles of our customers. So as soon as the PO sales happened, we sent out a thank you message. उसके साथ में हमने WhatsApp Business का लिंक भेज दिया कि प्लीज ज्वाइन our WhatsApp groups, या WhatsApp पे हमको आप हाई बोल दीजिए, you will get certain updates regularly. So imagine जो हम खर्चा पहले कम्युनिकेशन का करते थे ऑन प्रिंट मीडिया, वो सिर्फ हमको एक क्रिएटिव बना के अभी व्हाट्सएप पे डालना था। सो दैट प्रॉब्लम इज वाज सॉल्व्ड, एंड आई थिंक सेविंग मनी इज अ बिग अचीवमेंट हियर। एग्जैक्टली या दैट्स अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। एंड जैसे कस्टमर भी अपने पास आता है तो ही विल बी इन टच, एंड इससे इफ यू गिव अ समझो एग्जांपल है, अगर एक कस्टमर आया तो उसको रेगुलर अपडेट आता है तो वो उनके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करता है कि आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दीज पीपल, सो सी दीज आर द डिजाइन दे रेगुलरली अपडेट। सो आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट एंड जो आपने एक बात बोला डिजाइन कॉपी का, दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट। एंड मोस्ट ऑफ द जूलर्स, काफी लोग बोलते हैं डिजाइन चोरी हो जाता है, बट एंड एज यू सेड कि जब इतना बड़ा अगर अपने को सोचना है, इतना करना है, सो दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। Yes. Yeah, so that's okay. I mean, वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है वो। इंडस्ट्री का बोला मैंने, इंडस्ट्री का इनहेरेंट एक है क्या लिमिटेशन, कुछ नहीं कर सकते उसका अपन। एग्जैक्टली और उसमें अगर वो एक डिजाइन कॉपी करेगा तो वैसे हमारे पास 10 डिजाइन है, आप आ जाइए। सो सिद्धार्थ जी, जैसे अभी मार्केटिंग का तो आपने काफी अच्छे से, एक मार्केटिंग के ऊपर एक पूछना था कि जैसे सिद्धार्थ जी बड़ा एडवर्टीजमेंट देते थे, देन फिर बाद में आप छोटा एडवर्टीजमेंट किया, फिर कॉस्ट कटिंग जो आपने बात बोला। सो यू फील कि जो डिजिटल मार्केटिंग जो अभी हो रहा है, द अमाउंट यू स्पेंड ऑन द पर क्लिक बेसिस बोलो या पर व्यू बेसिस बोलो, जो भी है, सो इट्स वे लेसर, and second thing is it's effective than the traditional hoardings, print media और बाकी सब चीजों से। सर ट्रेडिशनल मीडिया का ऐसा है कि ट्रेडिशनल मीडिया कितना इफेक्टिव है ये जानना ही बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप एक पेपर ऐड अगर देते हो तो उस पेपर ऐड का रिस्पांस क्या है यू डोंट नो। अगर आप उस दिन देख रहे हो कि आपके स्टोर में 100 लोग का वॉक इन हो रहा है और अगर नॉर्मल डेज में भी 100 लोग का वॉक इन होता है तो हाउ हैज द पेपर ऐड हेल्प यू। और अगर 100 का हो रहा है और 110 का हुआ तो इसका क्या प्रूफ है कि वो 10 लोग सिर्फ ऐड देखकर ही आए हैं या वो ऐड आपने डाली है इसके लिए 10 लोग एक्स्ट्रा आए हैं। तो ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर प्रॉब्लम एक था कि रीच अच्छी थी, ट्रेडिशनल मीडिया का हैमरिंग अच्छा है। फॉर एग्जांपल आप होर्डिंग लगा दो एक प्राइम लोकेशन के अंदर किसी सिटी के अंदर तो दिन के अंदर 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग उसको आराम से देखेंगे शायद, लेकिन कितना रिटर्न उसका आता है ये देखना बहुत डिफिकल्ट था। जो कि ऑनलाइन के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एटलीस्ट कॉल टू एक्शन अगर आप देते हो किसी को कि ये एक हमने एक ऐड दिया है ऑनलाइन फेसबुक पे फॉर एग्जांपल, और अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है तो प्लीज गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर,
So the number of calls that you get is a very good indicator of how many people you've reached. और फिर उसके बाद आपको कन्वर्जन अगर देखना है तो इट इज वेरी सिंपल टू ट्रैक दैट कन्वर्जन ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है इतने लोगों ने आपको फोन किया था. तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे कस्टमर्स को बहुत सारे लोग थे जिन लोगों को मार्च के एंड में शॉपिंग करनी थी. शादी की शॉपिंग होती है, बस्ती की शॉपिंग होती है महाराष्ट्र के अंदर जो अप्रैल मई के अंदर बहुत होती है. तो व्हाट वी डिड वाज, अगर लोगों को डर लग रहा है कि मार्च से बंद है, अप्रैल बंद है, मई बंद रहेगा, शायद जून में खुलेगा कि नहीं पता नहीं, और रेट्स बढ़ रहे हैं कंटिन्यूस, हर रोज रेट्स बढ़ रहे हैं, तो थ्रू सोशल मीडिया ओनली, बिकॉज तब वैसे भी कोई मीडिया और चल नहीं रहा था, तो थ्रू सोशल मीडिया ओनली वी सेड यू कैन बुक योर ऑर्नामेंट्स विद अस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड एंड यू कैन बाय इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. व्हेनेवर लॉकडाउन खुल जाएगा, आप जुलाई एंड तक, अगस्त एंड तक कभी भी माल खरीद सकते हैं और आपका भाव बुक हो जाएगा. एंड अगर भाव कम हो जाता है तो हम आपको कम भाव के अंदर भी दे देंगे, और अगर भाव बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आपका कम भाव बुक है. Okay. Customer getting double security. The customer was getting double security, and this was only online. This was only through digital media. It was not through any other media. तो जब ये हम लोगों ने देखा तो we saw that people were calling, and एक फोन कॉल के ऊपर भी लोगों ने गोल्ड बुक किया है, लोगों ने पैसा आरटीजीएस किया है, अमाउंट भेजा है. तो वो जो रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखा, we were like ये डिजिटल ही दे सकता है. मतलब कितना रिस्पांस इसी चीज का या किसी और चीज का बाकी मीडिया से आता, वो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है. सो दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया जो आपने बोला अभी बुक करो और बाद में लो. सो यू नो एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो तो बोलेगा यार ये तो सोने पे सुहाना हो गया यार, क्या चाहिए. और ये हम लोग मतलब आई थिंक जलगांव में और बाकी स्टोर्स में हमारे हम लोग एटलीस्ट 2 साल से ये चीज चला रहे हैं. And we've had a lot of customers coming in saying कि बहुत अच्छा स्कीम है, because हर किसी को डर रहता है कि खरीदी करने के पहले, आज अगर खरीदी करना है, मतलब 3 महीने बाद खरीदी करना है और आज के रेट में अगर बुक हो जाता है तो why not, और अगर 3 महीने बाद कम भी हो रहा है तो आपको कम रेट लग रहा है, तो कस्टमर सोचता है कि there's nothing better than this. And thankfully for us competition में कोई करता नहीं है, so it is good for us. नहीं, because it's a very big risk. अगर आप देखो अभी लॉकडाउन पीरियड में ही गोल्ड किधर से किधर चला गया है. एग्जैक्टली. इफ यू सी मतलब आई टेल यू हाउ वी बैलेंस द रिस्क. हम लोग का क्या होता है सर, हम लोग जो रोज बुकिंग ले रहे हैं, हम लोग जितना सोना रोज बेचते हैं उतना सोना रोज खरीदते हैं. वी डोंट डू फ्यूचर्स, वी डोंट डू कमोडिटीज, एमसीएक्स, ये सब चीजों से हम बहुत दूर हैं. तो हम लोग के लिए तो आज माल बेचा, आज माल खरीद लिया, आज बेचा, आज खरीद लिया. तो दैट इज हाउ वी बैलेंस आवर रिस्क कंप्लीटली. हम लोग को रिस्क लेते ही नहीं है कि कल कम हो जाएगा तो खरीद लेंगे, परसों बढ़ जाएगा तो नहीं खरीदेंगे, बेच देंगे. दैट इज बियॉन्ड अस. मतलब वो हम लोगों ने कभी किया नहीं, हम लोग की एल्डर्स ने भी कभी किया नहीं, हम लोग को उन्होंने एडवाइस भी दिया कि ये सब कभी मत करो. तो दैट वे वी बैलेंस दैट रिस्क. इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन वी वर लाइक नोबडी इन इंडिया, और महाराष्ट्र के अंदर पूरे इंडिया में कोई गोल्ड नहीं बेच रहा है. तो अगर कम रेट में बिक रहा है तो कम रेट में बिक रहा है, लेकिन बिक तो रहा है. Everybody else is not selling gold at all. At least we are getting some money in to cover our fixed cost, to cover our salaries. तो वो एक स्टॉक में पड़ा है, अगर आज शोरूम खुला होता तो शायद इस रेट में बेच देते. So why not just sell it? So that was the idea behind it कि अगर आज दुकान खुली हो तो बेच दे आप, तो फिर बाद में तो क्यों नहीं बेचना. सिंपल रैशनल था, और हम लोगों ने उसके हिसाब से उसको, इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, अगेन वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग्स. आई थिंक फैमिली बिजनेसेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हो. इट इज नॉट एक लंबा प्रोसेस नहीं रहता है. आई थिंक ऑपरेट्स में शायद वो एक डिसएडवांटेज है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, हायरार्की है, चेन ऑफ कमांड है, आपको फॉलो करना पड़ता है. सब हम लोग के लिए सिंपल था कि 2 लोग 3 लोग बैठे, 4 लोग बैठे और डिसाइड किया और नेक्स्ट डे उसको चालू कर दिया. बिल्कुल, अभी फैमिली बिजनेस है तो वो एक एडवांटेज है कि समझो फेल भी हो गया तो चलो ठीक है, 2 दिन के बाद उसको रिवाइज कर देंगे या कुछ और कर देंगे. सो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और उसमें हमारे पास चांस भी होता है चेंज करने का. सर जैसे अभी आपने कहा कि एक लॉकडाउन के पीरियड में, दैट इज अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया. एंड जेन्युइनली हमने लॉकडाउन में बहुत वेबिनार्स किए एंड ऑल द जूलर्स वर विद अस. हम डिस्कस करते थे कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, एंड यू गाइस वर बिजी डूइंग बिजनेस. हमें वी ट्राइंग टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे सर. No, that's a good idea, fantastic. And the best part is, you know, you should keep on upgrading yourself. और समय के हिसाब से आपको बिजनेस में अगर आप इस तरीके से अगर डेवलपमेंट ना करें तो यू कैन नॉट रीच दैट हाइट्स. सो थोड़ा सा हम हिस्ट्री
बोलिए सर, अब बोलिए सर अभिषेक। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि दिस वाज पॉसिबल नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया बट आल्सो बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट कस्टमर्स हैड ऑन अस। या जस्ट इमेजिन आपको रैंडम ज्वेलर ये ऐड डालता है तो आपको बोलेंगे यार शायद पागल बना रहा है, ये पॉसिबल है कि नहीं है। बट थैंकफुली फॉर्चुनेटली एंड टू बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ आवर एल्डर्स इट वाज पॉसिबल। एक आरसी बाफना जैसा ब्रांड जब डाला सो वी गॉट अ फ्यू कमेंट्स इन कोल्हापुर। अगेन कोल्हापुर आप समझिए हमारे लिए इट वाज अ न्यू बिजनेस ऑल टुगेदर, नॉट जस्ट अ न्यू ब्रांच। तो वहां पर ये फेसबुक पे कमेंट आया कि यार इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अगेन वो खुलने को एक साल भी हुआ नहीं शोरूम, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ आवर पॉलिसीज, वी हैव रीच्ड अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल एंड ऑन द अदर हैंड जलगांव में वी वर गेटिंग गुड नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ लीड्स एज यू से कि बहुत अच्छा आ रहा था। सो दिस वाज वन फैक्टर ऑफ ट्रस्ट व्हिच हेल्प्ड अस डू दिस एंड नेसेसरी मतलब जो एडवर्सिटीज के अंदर ही थोड़ा इनोवेटिव चीजें लानी पड़ती है वही काम था। एज सिद्धार्थ सेड फिक्स कॉस्ट कवर करना था। सो इवन वी फेल्ट बैड कि कब तक ये सैलरी का मुद्दा अपन सोचते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे, रादर लेट्स डू समथिंग व्हाटएवर वी कैन डू विद दिस। तो ये पॉइंट था, उसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना था। नहीं दैट इज ट्रू एंड ये बहुत सही आपने बताया कि बिकॉज यू गाइस आर बेस्ड इन जलगांव, तो जलगांव आपका बेस है और सबको आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड दैट इज मतलब दैट्स फैक्ट, दैट्स ट्रू। कोल्हापुर में ऑब्वियसली नया जगह है तो वहां पर बोल सकता है कि यार चल यार ये जलगांव से आया है, नया शोरूम किया है, क्या पता कल रहे भी या नहीं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और we solved that problem as well. The way we replied to people and our manager there is amazing again. जो उसका contact है with people, so हमने उनको वही बोला था कि अगर कोई भी कस्टमर का क्वेरी आता है and if it relates to trust, it is the first thing you solve. प्रोडक्ट ठीक है समझा सकते हैं बट अगर ट्रस्ट पे आता है बिकॉज यू हैव टू मेक अ गुडविल एंड वी आर यूज्ड टू हैविंग अ गुडविल ऑफ जलगांव। यार हमको पता है कि यहाँ पर लोग कितने लोग आते हैं कि भाई बाफना से ही सोना खरीदना है नो मैटर व्हाट। अगेन फ्रैंकली के डिजाइन आर सिमिलर समवेयर, प्राइस ऊपर नीचे रहता है बट हमारा जो एक अश्योरेंस है दैट इज एन हाउसहोल्ड ब्रांड नाउ एंड पीपल फ्रॉम विलेजेस कम, जैसे बोलते हैं ना अपन भी पुणे जाके बोलते हैं या फिर लंदन जाके बोलते हैं यहाँ से ये लेके आना एग्जाम्पल, वैसे उनके लिए जलगांव से बाफना के शोरूम से सोना खरीदना है, एज सिंपल एज दैट। नहीं दैट इज ट्रू सर, क्योंकि हॉलमार्क तो अभी आया है, पहले चीज चलता था बाफना का गोल्ड है तो वो हॉलमार्क टेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। आई थिंक सिद्धार्थ विल एक्सप्लेन मोर अबाउट दैट इंटरनल हॉलमार्किंग। मैं वही हमारी सर जो कमाई है पूंजी है वो यही है कि आई थिंक माय फादर स्टार्टेड दिस इन 80s में शुरू किया था उन्होंने, तब से वो अपना खुद का स्टैंप लगा रहे हैं, हमारे नाम का आरसी स्टैंप लगता है, प्योरिटी लगी होती है, मनी का वेट लगा होता है, स्टोन का वेट लगा होता है। तो इट केम वो ब्रांड के और उनके प्रिंसिपल्स और वैल्यू से आया था। मतलब कोई तब तो सर ब्रांड की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी किसी को, आई डोंट थिंक इंडिया में वर्ड्स आए थे, कॉइन भी नहीं होंगे शायद वर्ड्स तब इंडिया के अंदर। तो वो उनके प्रिंसिपल थे, उनको जो उनके एथिक्स थे बिजनेस के वो फॉलो करके वो उस तरह से कर रहे थे एंड इवेंचुअली आई थिंक अच्छी बात है कि वो एक बिजनेस स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया, व्हिच इज गुड फॉर अस। नहीं दैट इज ट्रू, क्योंकि जब वो अभी 1980s में तो किसी को क्या पता था क्या होगा एंड नाउ थिंग्स आर चेंजिंग ऑन द डेली बेसिस। Now it's more volatile and it's been more fragile at the same time, बहुत रिस्की भी है। So जब हम लोग थोड़ा सॉफ्टवेयर का भी बात करते हैं कि सिद्धार्थ जी और अभिषेक जी दोनों के लिए है ये, whoever fits perfect for this question, जब सॉफ्टवेयर सिलेक्शन आप लोगों ने किया तो भी अपना 2 बार आपका एक्सपीरियंस रहा है सॉफ्टवेयर में एंड यू आर मोर मेच्योर्ड कि यार अभी ये सॉफ्टवेयर में अपना हाथ बैठ गया है। सो ऐसा क्या चीज था कि जो अपने सॉफ्टवेयर में होना ही चाहिए, या दोस थिंग विच यू स्टडीड एंड यू डेवलप्ड एंड यू थिंक नहीं अभी दैट इज मैंडेटरी फ्यू थिंग्स? आई थिंक आई लेट अभिषेक टेक यू थ्रू दिस बिकॉज़ आई कैन टेल यू अबाउट द फेलियर्स हम लोग का जो था वाज नॉट प्रोबेबली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर बट मोर रिलेटेड टू ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ ला रहे थे और लोग रेडी नहीं थे, इसके लिए हम लोग उसको स्टार्ट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। थर्ड टाइम जब हम लोग 2014-13 में स्कूल आए, वी एम्फसाइज्ड मोर ऑन द ट्रेनिंग। हम लोगों ने सोचा कि ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। जब तक एक कोर टीम नहीं बन जाती है 10, 20, 25, 50 लोगों की, जो राइट फ्रॉम द बेसिक स्टॉक इन्वर्ट करने से लेकर पूरा स्टॉक आउट होने के बाद स्टॉक मिलाने तक, मैच करने तक, एक पूरा अगर अंडरस्टैंडिंग एक
ग्रुप की टीम को नहीं होता है पूरा अंडरस्टैंडिंग, तब तक हम लोग इसको पब्लिक पूरे स्टाफ के इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो वी हैड अबाउट 10-20 एक्सपर्ट्स जो लोग A to Z सब कुछ जानते थे सॉफ्टवेयर का। उसके बाद हम लोगों ने लॉन्च किया था। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस द थर्ड टाइम अराउंड। और टेक्निकली क्या डिफरेंसेस था सॉफ्टवेयर में, आई थिंक अभिषेक इज मच बेटर टू एक्सप्लेन टू, बिकॉज आई थिंक आई टोल्ड यू अर्लियर, मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड मानता हूं अपने आप को। No, when you have Abhishek, a technical person, Abhishek with you, so obviously it's no harm being backward, because आपका जो category है और आपका जो department है, you will take care better. अभिषेक का काम अच्छे से कर सकता है। अभिषेक प्लीज। Yeah, the whole principle again, सिद्धार्थ ने जैसे बोला टेक्नोलॉजी के बारे में, he lets the implementation to me, but then his strength there is कि he understands the whole process. जो 2 बार फेलियर से उनको सीखने मिला कि अपने को करना क्या है, अब तू कर, बट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। एंड वी गॉट फाइनली द होल थिंग। व्हाट वी रियलाइज्ड वाज वी डिडंट नीड वन मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं चाहिए था कि सेलिंग के लिए ये रहेगा, इन्वेंट्री के लिए रहेगा, HR के लिए रहेगा और फाइनेंस के लिए रहेगा। वी ट्राई टू मेक श्योर कि एवरीथिंग वाज कवर्ड इन वन, एंड इसको जनरल टर्म्स में ERP बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स के हिसाब से। तो वी चोज दैट सॉफ्टवेयर एंड इट वाज वेरी इजी, बिकॉज अगर आप समझिए कि आपने कुछ माल इन्वर्ट किया एंड वो इन्वर्ट अलग स्टॉक में है, फिर आपको सेल कोई और स्टॉक से कर रहे हो, तो वो दोनों को मैच करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। सो द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ सॉफ्टवेयर वाज जस्ट दैट कि इट हैड टू बी जस्ट एवरीवन हैड टू बी ऑन वन प्लेटफॉर्म। एंड ऑल्सो वन स्मॉल क्राइटेरिया फॉर चूजिंग दैट वाज वो गवर्नेंस के हिसाब से कितना ईजी है, बिकॉज सिंस वी नो के अपने ऊपर कितने कंप्लायंसेस पड़ते हैं in terms of data as well, in terms of billing as well and everything. So we had to be sure that the software doesn't just help us to sell, but also to retrieve data whenever needed by any agency, any department, and for us as well to market, because ये एक CRM मॉड्यूल रहता है छोटा सा जो हर सॉफ्टवेयर नहीं देता है, और आप उसको कितने इजीली और अच्छे से यूज कर सकते हो। लाइक for someone selling, if you would have bought something from say Diesel or Levi's, so you will get a regular message on your birthday or something. So we wanted something to have जो ये database भी collect करे at the same point in time while selling, and अपन उसको कैसे utilize कर सकते हैं to have an holistic experience of a selling software. This was needed, and later we upgraded before Pune and Kolhapur again. As we said कि the physical bounds were increasing, कि हम ज़्यादा किलोमीटर के दूर में जा रहे थे, तो ट्रैवलिंग भी इजी नहीं था। अब जैसे नांदेड़ है तो फिर भी हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट औरंगाबाद नासिक जाने के लिए within half a day we were there, और less than half a day में हम वो जगह पहुंच सकते थे। पूना जाने को ओवरनाइट की जर्नी हो गई, कोल्हापुर जाने को 1.5 दिन की जर्नी हो गई। तो वी वांटेड कि ऑफलाइन सर्वर्स ना रखे, वी वांटेड एन ऑनलाइन सर्वर, तो वी शिफ्टेड टू क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग। सो बेसिकली अगर क्लाउड बेस्ड का ऐसा रहता है कि अगर व्हाटएवर इज सेलिंग इन कोल्हापुर, वी कैन डायरेक्टली हैव एन एक्सेस हियर कि क्या क्या बिका है, कितना बिका है, क्या स्टॉक उधर है एट प्रेजेंट। ऑफलाइन में ये रहता है कि हर रात को रिफ्रेश करना पड़ेगा, या व्हेनेवर यू वांट टू नो द करंट लाइव पोजीशन आपको रिफ्रेश करके अपडेट करना पड़ेगा आपके सॉफ्टवेयर को या आपके सर्वर को। वो प्रॉब्लम यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। एंड द करंट सॉफ्टवेयर इज सच दैट कि आप कोई भी वेब ब्राउजर पे उसको खोल सकते हो, ऑब्वियसली विद द क्रेडेंशियल्स, बट वो एक लेवल दिया है। एंड इसमें फिर अलग अलग लेवल ऑफ कैटेगरीज हो जाते हैं कि मैनेजर का ये एक्सेस लेवल है, अगर ये अकाउंटेंट है तो उसका यही एक्सेस लेवल है, अगर ये सेल्समैन है उसका यही एक्सेस लेवल है। इट मेक्स वेरी इजी। एंड जो एक कॉमन साइकिल रहता है इंडस्ट्री का इंसेंटिव का, सो वी मेक श्योर कि इंसेंटिव इज वन थिंग दैट मोटिवेट्स पीपल, एंड हाउ टू कैलकुलेट इंसेंटिव मैनुअली, तो उसमें बहुत ये हो सकता था कि फैक्ट डिस्टॉर्ट हो जाते थे कि मैंने बेचा, इसने बेचा, मैंने नहीं बेचा था, मेरा ऐसा। बट इसमें वो नहीं हुआ। हमने सबको एक अपना आईडी दे दिया, अपना एक ये दे दिया, जिससे जिसने बेचा है व्हाइल टेकिंग आउट द प्रिंट आउट ही पंचेस हिज नेम, तो वी आर श्योर कि भाई इसने ही बेचा है, अभिषेक ने ही बेचा है। तो इंसेंटिव वाज वेरी क्लियर देयर, इवन द एम्प्लॉयज वर हैप्पियर कि मेरी मेहनत का मुझे मिल रहा है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। एम्प्लॉयमेंट आईडी या कुछ नंबर होगा वो उसमें डाल के उसको एग्जैक्टली या सो या क्लाउड बेस्ड के वजह से आपको काफी अच्छा बेनिफिट हुआ, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी से यूटिलाइजेशन हुआ यहाँ पर। वन स्मॉल एग्जांपल इज कि जब बड़े दिन रहते हैं, अक्षय तृतीया बोलो, धनतेरस बोलो, अपने जो बड़े दिन रहते हैं, उस टाइम पे अभी जब मैं आया बिजनेस में तब सुनने में मिलता था रात के 2-2 बजे भी कभी कभी मिलता नहीं था कैश, या जब पूंजी मिलाते थे स्टॉक टेकिंग वापस करते थे रात को टैली नहीं होता था, बिकॉज काइंड ऑफ फुटफॉल्स आते थे। तो वो फाइनल आंकड़ा आता ना कि आज की अपनी बिक्री कितनी हुई,
वो नहीं मिलता था। एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ हम लोग को एक क्लिक मारना पड़ता है, देखना पड़ता है ओके आज जलगांव का ये शोरूम इतने पे, N2 इतने पे, औरंगाबाद इतने पे, नासिक इतने पे, ऐसा। तो दैट इज वेरी स्ट्रीमलाइन, वेरी इजियर। एंड अपनी जनरेशन को आदत है काम क्लिक में चाहिए, अपन इतने रुक नहीं सकते, इम्पेशेंस हो जाते हैं उसमें फिर अपन। Basically, this technology has made us lazy, but more precise or perfect. So sir, और एक चीज है, जैसे आप you guys are based out of जलगांव। चलो जलगांव से हम नासिक समझ सकते हैं, थोड़ा सा दूर है। आप औरंगाबाद समझ सकते हैं, पूना समझ सकते हैं, चलो कोल्हापुर एक थोड़ा सा 2 डिस्ट्रिक्ट और डालो नीचे। बट व्हाट अबाउट नांदेड़? नांदेड़ इज एक्चुअली एट अ बॉर्डर। आप इधर आप सेंट्रल महाराष्ट्र में बैठे हो एंड यू आर टारगेटिंग एन ऑडियंस बेस विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑडियंस। पंजाबी ऑडियंस है वहां पर नांदेड़ में मेजर, एंड देन बॉर्डर है तो ठीक है, अभी वो तेलंगाना हुआ है। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड कमिंग टू नांदेड़? सर द आइडिया बिहाइंड नांदेड़ प्राइमरीली वाज 2005 में हम लोग औरंगाबाद गए एंड औरंगाबाद में हम लोगों ने जो रिस्पांस देखा एंड औरंगाबाद के अंदर हम लोग ने जब एक बेसिक हम लोग एक छोटा रिसर्च ये करते हैं कि कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, तो जब एक ब्लैंकेट डाला तो ऑब्वियसली एक चंक ऑफ द कस्टमर्स औरंगाबाद से थे, बट बीड, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद वाज अ ह्यूज नंबर। जो बचा हुआ नंबर था उसके अंदर से काफी बड़ा चंक था जो उस साइड से आ रहा था। एंड वी रियलाइज्ड कि 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर दूर से लोग अगर औरंगाबाद शॉपिंग के लिए आ रहे हैं तो नेसेसरीली इतना जरूरी नहीं है कि हर शॉपिंग के लिए वो आएंगे। शायद शादी की खरीदी हो, बड़ी खरीदी हो तो शायद वो औरंगाबाद आएंगे, बट छोटा मोटा खरीदी है, कोई 5-25-50 ग्राम लेना है, गिफ्ट देना है, बर्थडे, एनिवर्सरीज और जनरल जो खरीदी होती है, मुहूर्त की खरीदी है, उसके लिए शायद औरंगाबाद नहीं आएंगे। तो वी जस्ट थॉट अगर एक और स्टोर मराठवाड़ा के अंदर हो तो कैन वी केटर टू दीज स्मॉलर परचेसेस ऑल्सो, कि जो परचेस के लिए शायद औरंगाबाद नहीं आना पड़े। आज भी इवन दो वी बीन इन नांदेड़ फॉर 6 years, नांदेड़ के बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कई सालों पहले औरंगाबाद से माल लिया है, कई सालों पहले जलगांव से माल लिया है, तो वो आज भी प्रीफर करते हैं औरंगाबाद या जलगांव आना। ऑल्दो वी कीप टेलिंग देम कि आपकी नांदेड़ में स्टोर है, पर वो नहीं हम लोग को जलगांव ही आना है, हम लोग को औरंगाबाद ही आना है। बट एक ऐसा बहुत बड़ा कैटेगरी था कस्टमर्स का जो नांदेड़ का ऑब्वियसली औरंगाबाद नहीं आता था, विच हम लोगों ने नांदेड़ में स्टोर डाल के फिर बीड का हो गया, परभनी का हो गया, हिंगोली का हो गया, आसपास की जो एरियाज हैं उनका हो गया, उन लोगों को हम लोगों ने केटर करना शुरू किया बिकॉज ऑफ दैट स्टोर। ऑल्दो इट वाज फार, आइडिया वाज औरंगाबाद से नजदीक है, औरंगाबाद से 6-7 घंटा 8 घंटा है तो मैनेज हो जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। नहीं, दैट इज ट्रू सर। और अभी अगर नांदेड़ में है तो आई थिंक नेक्स्ट विल बी नागपुर, बिकॉज दैट इज द ओनली कॉर्नर विच इज लेफ्ट नाउ। I don't know. I'm just when you said that we are just checking the umbrella, तो वो umbrella में क्योंकि नांदेड़ और नागपुर में आई बिलीव 300 किलोमीटर है एवरेज प्लस माइनस। हाँ, तो अगर वो एरिया आता है तो आप एमपी के नजदीक पहुंच जाते हो, इनफैक्ट एमपी में पहुंच गए। अभी सर हम लोग यूजुअली ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो वंस वी ओपन अ स्टोर, लाइक आपने देखा होगा हमारा प्रोग्रेशन कैसा है। 2005 में औरंगाबाद था, 2009 में नासिक था, 2012 में जलगांव का सेकंड स्टोर हुआ, 2014 में नांदेड़ हुआ और 2019 में पुना कोल्हापुर हुआ। तो हम लोग 4 या 5 साल का ब्रेक लेना बहुत जरूरी समझते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिकली ग्रो करना होता है और सस्टेनेबल ग्रो करना है। रैश ग्रोथ हम लोग प्रेफर नहीं करते, और हम लोग एज पीपल हम लोग बहुत ही मतलब जैसे कहना बहुत साइलेंट लोग हैं सर, हम लोग नहीं उतना रैश तरह से ग्रो करना नहीं पसंद है, इसलिए हम लोग बहुत स्लो करते हैं सर जो भी काम है। एंड इट इज ऑलवेज विद ऑल आवर हार्ट, 100% प्रिपरेशन के साथ जाते हैं हम लोग कहीं पे भी। तो आई डोंट थिंक अभी कोई इन द पाइपलाइन कुछ भी है ऐसा मैं अभी नहीं मैं समझता हूँ सर। एग्जैक्टली। सो नाउ सो एज ऑफ नाउ मतलब अभी जो है एटलीस्ट फॉर द डाउन 2-3 years you want to stabilize your Kolhapur and Pune store? Yes. And I believe Pune store because we are Pune based, और जिस तरीके से आपने आपका मार्केटिंग का पूरा एफर्ट्स लगा के यू हैव नॉट रेलवे स्टेशन, बस, होल्डिंग, सब न्यूज़पेपर आपने सब कवर किया है। एवरीवेयर यू गो पुणे में दिस आसिफ बाफना। सो व्हेन आई बिलीव इफ मार्केटिंग इज डन बाय अभिषेक और जो भी आपका टीम है, यू गाइज हैव मेड अ फैंटास्टिक जॉब कवर करने में। एंड आई बिलीव बिकॉज वो आउटलेट भी काफी पुराना है, वेरी ब्यूटीफुल आउटलेट, दैट आउटलेट इज वेरी गुड, एंड आई फील अच्छा काम आपका पुणे आउटलेट भी करता होगा। Yes, obviously. Yes, so thankfully, I mean,
like I said, it is all because of whatever hard work has been done before us. तो एक ब्रांड का प्रेजेंस पुणे के अंदर ऑलरेडी पहले से था, एंड जलगांव साइड से इस साइड से काफी लोग पुणे माइग्रेट भी हुए हैं, तो एक एक्जिस्टिंग क्लाइंटेल था वहाँ पर, जिसकी वजह से ये नीड लगी हम लोगों की पुणे आना चाहिए या एक स्टोर खोलना चाहिए. तो थैंकफुली दैट हैज हैपेंड, व्हिच इज अगेन वी थैंकफुल फॉर what our elders have done. Sir, 100% sir, because Pune जैसा मार्केट में we know when already people are struggling, जो corporates भी पुणे में है, you know they have 10, 12, you know many more than 10 outlets के बहुत सारे मॉडल्स है, बिजनेसमैन है, और उसमें अगर एक बाहर का आदमी आके अगर एक आउटलेट करता है और इस तरीके से यू नो दे टेकिंग द मार्केट शेयर, और यू नो ऑब्वियसली कस्टमर बेस भी काफी अच्छा है आपका पुणे का. So it's a very good thing and it's a pride moment for you guys. So sir, before we end the show, we have already crossed our limit. 1 घंटा 1 मिनट हो गया है, and there's a lot of things we can actually talk, but apparently you know we have a limitation of time. So Abhishek ji will end with you first, and then Siddharth ji आपसे हम end करेंगे. So obviously we have covered everything in software marketing. Any other specific thing which you would like to add and which you would like to actually you know address to our fellow jewelers कि सर ये चीजें है, आप डरो मत, you know you should implement. Any suggestion from your side? Sure sir, again छोटा मुंह बड़ी बात, being one I think मैं one of the youngest jeweler रहूँगा अगर ऐसे industry as भी calculate या देखते तो, but then I have learned a lot from my elders, पापा, बड़े पापा, even सिद्धार्थ फादर बैठा है, दादा, कि पॉलिसी जो सिद्धांत है जो आप चूज करते हो प्रिंसिपल्स, उस पर स्टिक रहना. एंड फॉर समवन इन ज्वेलरी और एनी बिजनेस, मैं आई जनरली डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्टअप्स एंड बिजनेस. आई वुडंट एवर टेल समवन कि तुम स्टार्टअप बोलो अपने बिजनेस वेंचर को, टेल इट अ बिजनेस बिकॉज इट कैरीज अ लेगेसी, इट कैरीज अ कल्चर. तो वो प्रिंसिपल से जुड़े रहना, और अपना आरसी बाफना का भी मोनोग्राम जो उसके नीचे लिखा है, ऑनेस्ट, प्योर, ट्रांसपेरेंट, इट इज दीज 3 प्रिंसिपल्स that we follow continuously in order to complete our motto, जहाँ विश्वासी परंपरा है. बिकॉज अगर आप ये 3 चीज फॉलो नहीं करते हो, आप ट्रस्ट नहीं बना पाओगे, तो वो बनाना बहुत जरूरी है. एंड एज सिद्धार्थ सेड, ऑर्गेनिक ग्रोथ इज नेसेसरी. ब्रैश ग्रोथ करोगे तो देयर आर मेनी ज्वेलर्स हु कम विद ऑफर एंड गो. आप उनका 2 साल बाद में नाम भी नहीं सुनोगे, ये आदमी कहाँ गया पता नहीं होता है. बट अपने को लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आराम से करिए, गिव यू 100%, एंड ऑब्वियसली स्टे क्लोज टू योर बिजनेस. You should know the nitty-gritties of your business. कि ऐसा नहीं कि सामने वाला आके भी आकर कुछ कह के गया आपको, तो आपको समझ में आना चाहिए, which takes a lot of time. जो बोलते हैं मास्टर ऑफ योर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो बनना बहुत जरूरी है. एंड अदर प्रोसेसेस इन प्लेस डाल के रखिए with constant checks at parameters. अगर आप खुद नहीं कर सकते तो have people reporting to you. But something in a management format, have it study on paper, so that helps a lot to for the business to grow. Over to Siddharth. Yes sir, Siddharth ji please. Same question? Yeah, I mean the question is like अभी the overall market situation, जो कोविड है, you know बंद चालू वाला माहौल है अभी, जैसे जलगांव आपका कल से खुल रहा है ना, जलगांव कल से खुल रहा है, कल से एग्जैक्टली, और पुणे मार्केट अभी कल से हमारा बंद हो रहा है फ्रॉम मिडनाइट टुडे. सो बहुत डिस्टर्बेंस है, यू नो वेडिंग्स नहीं हो रहा है, काफी सारी चीजें है, गोल्ड का प्राइस अप है. सो ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक, यू नो वेयर दिस market will go? Obviously jewelry trade is a very good trade, सब बढ़िया है, but you know last few lines before we end the show. So my father has always told me one thing. मेरे father हमेशा एक चीज बोलते हैं मेरे को कि ये राजा बिजनेस है, you are the king in this. मतलब आप इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता कोई. This is the only business wherein आपका इन्वेंट्री घर में पड़ा आपके लिए पैसा कमा रहे हैं. तो I would say always say one thing, never panic. डरने और पैनिक करने का सर मैं बहुत, आई एम वेरी स्मॉल पर्सन, मैं 5-7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को. आई एम श्योर पीपल वाचिंग आर, जितना मेरी एज नहीं है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस उन लोग होगा शायद. मस्ट बी सम पीपल लाइक दैट आल्सो. तो आई कैन एडवाइस बट आई एम जस्ट सेइंग पैनिक नहीं करना चाहिए कोई भी सिचुएशन के अंदर. हम लोग नोटबंदी आया, जीएसटी आया, एक्साइज आया, और आई थिंक बहुत सारी चीजें ऐसी आई है. कोविड इज ऑल्सो अनदर थिंग. ओके, आई अंडरस्टैंड दिस इज much more serious than everything else has come before. For business मैं नहीं समझता कि बहुत बुरा टाइम है. This is good, this will be good for business. पर्सनल लेवल पे टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है, फैमिलीज का खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है,
और सेफ रहना बहुत जरूरी है. बट business wise I am extremely bullish about the future. I feel people have understood, और अगर नहीं तो शायद अगले 2-3 महीने 4 महीने में लोग फिर से ये चीज समझेंगे कि there is only so many things that you can invest in और put your money in जो आपको returns देंगे. Gold is I think at the top, at the very top. We've done a digital entire thing on or digital platforms पूरे lockdown के during just to showcase to people why gold is a good investment. Before COVID, I always used to say gold is a saving. जो भी investment बोलता था मैं हर किसी को जा के बोलता था कि investment नहीं है, saving है. But after that, I just realized कि saving is the best investment that you can actually have. तो I think सबसे बड़ा मेरे तरफ से एक suggestion होगा लोगों को कि panic नहीं करना चाहिए. This is a good time. Take care of your families, take care of your friends. आपके elders का घर में ध्यान रखिए. Stay safe. And that is sustain कर लीजिए इस period को maybe 2-3-4 months. I don't know how long this will last. Hopefully not very long. But sustain अगर कर लेते हैं आप तो this business, there's nothing like this business. This is the best you can be in. Exactly, sir. Sir, one figure for that, June 19 में 37,000 का आसपास का रेंज था and May 20 में 48 का था. तो amount of growth is there in front of you. So to put it statistically also आप अंदाजा लगा सकते हो why gold is gold. That is true. And yes, before we end our show, जैसे कुछ चीजें मैंने नोट डाउन की है in the entire 1 hour discussion. One is the most important thing is the organic growth. That is very important. And when you will understand it's an organic growth, when you have all the databases, all the statistics in place, you know कि आपका सेल्समैन कितना बेच रहा है, क्या बेच रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, कि वो हेवी माल बेच रहा है, पतला माल बेच रहा है. सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स. जब आपको ये पता होता है तभी आपको पता चलता है कि आपका कस्टमर बेस क्या है. एंड व्हेन यू रीच टू दैट कस्टमर बेस, तभी आप यू कैन टेक अ स्टेप आउट और एक नया आउटलेट की तरफ आप यू कैन डेयर और यू कैन टू कम आउट एंड चैलेंज और आप बड़ा काम कर सकते हो. सेकेंडली, सॉफ्टवेयर, जब आपने सॉफ्टवेयर का बात किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन मोस्ट ऑफ आवर वेबिनार्स एंड मोस्ट ऑफ द सीरीज वी हैव डिस्कस्ड सॉफ्टवेयर इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट ग्रो करने के लिए. एंड लकीली पुणे या महाराष्ट्र में these are things are very easily available. So it is not a big thing. Obviously, when we discuss with giants like you, our fellow businessmen को पता चलता है कि किस तरीके से ये प्रिक्योरमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर का. एंड देन आपका बिजनेस है. कोई भी अगर आपको लगता है कि भाई मैंने वेबसाइट पर डाला, वो फोटो खींच के किसी को दिखा रहा है, तो भाई दिखाने दे यार. एक डिजाइन दिखाएगा, 2 दिखाएगा, बट वी हैव 100 पीसेज इन स्टॉक यार. कम ऑन, आ जाओ. यू कैन चूज, कोई भी आप देख सकते हो. सो एग्जैक्टली दैट, वो जो डर है वो डर नहीं होना चाहिए. सो एंड इट वाज फन टॉकिंग विथ यू गाइज. और लगभग हम सब एक ही एज के हैं, तो इट वाज वी एंजॉयड. एंड आई होप वी जो हमारे फेलो व्यूअर्स है, अगर हम इसको बाद में जब हम यूट्यूब पे भी डालते हैं तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट्स होता है. एंड ये जो वेबिनार हम कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल आइडिया बिहाइंड कि डिस्कस ये सिचुएशन में अगर किसी को कुछ अच्छी चीजें आपसे मिलती है तो वो आपसे लेंगे. एंड इनकेस वी हैव अ लॉट ऑफ जूलर्स, वो बोलते हैं कि आप वी हैड एक्चुअली बीन रिक्वेस्टेड बाय मेनी जूलर्स कि आप आसिफ बाफना को उनको रिक्वेस्ट करिए आपके शो पे आने के लिए, क्योंकि उनसे हमको सीखना है आप किस तरीके से बिजनेस करते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम वेरी प्राउड दैट यू गाइज आर विद अस.